बोलो, लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? सर रोटेशनल खत्म किया था और आपने एचसीवी करने को बोला था पूरा डिस्कस। हाँ बोला सर। था डिस्कस करेंगे, बोला था। हाँ हाँ सर सर। बोला। फटाफट बोलिए कौन कौन से डाउट्स हैं। बोलिए, डाउट्स का नंबर बताइए। हाँ सर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 22, 16। 16, 22, 26, 22, 22, सर 20, 25। 21। 28, 21, 25, 28, so 26, सर 20, 29 और 30। 20 ने सब पूछ लो तुम लोग तो। 21, 22, 23 छोड़ दिया, एक 24 भी छोड़ दिया, 5, 6, 8, 9, 10। और बोलो। 42, 43। 40, 40, 42, 43, सर 49 और 50। 49, 50। अरे वाह। 58। अब रुक जाओ, अभी जितना दिख रहा है पहले ये खत्म करो, नहीं तो ज्यादा दिखेगा मैं डर जाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, तो इतना मुझे डराओ मत। फटाफट मैं निपटाता हूँ इसको पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। हम्म खुल गया बुक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यही है। A block hangs from a string wrapped on a disc of radius 20 centimeter, free to rotate about its axis, which is fixed in a horizontal position. If angular speed of disk is 10 radian per second at some instant, with what speed the block going down at this instant? हाँ, तो इसमें क्या है, ये अगर डिस्क है, ये अगर डिस्क है और इसमें से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है ऐसे, पता नहीं क्यों पूछा तुम लोगों ने। और इसका एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है, तो इसका लीनियर स्पीड नीचे की ओर कितना होगा, आर ओमेगा के बराबर होगा। तो आर 20 सेंटीमीटर और एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकेंड, तो वी कितना होगा, 20 × 10⁻² इंटू 10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर आया समझ में? हाँ सर। नेक्स्ट 16th।
16th देखिए, the surface density of a circular disc of radius a depends on the center ऐसा find the moment of inertia। तो ऐसा समझ लो, ये डिस्क है, इस डिस्क का, ये डिस्क यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मास पर यूनिट एरिया चेंज होता है। तो सरफेस डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट एरिया दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x डिस्टेंस पर अगर एक dx थिकनेस का रिंग ले लेते हैं, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज dm इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, इसको हाँ सर। एक काम करो, इसको x नहीं, इसको r लिख दो, क्योंकि यहाँ पर r है, r dr लिख दो। तो ये dm इंटू आर स्क्वायर होगा। dm को लिख देंगे 2 पाई r dr एरिया इंटू रो इंटू आर स्क्वायर, और रो की वैल्यू a प्लस बी आर है एज अ फंक्शन ऑफ r। तो ये हो गया 2 पाई r dr और a प्लस बी आर और आर स्क्वायर। तो ये हो गया 2 पाई कॉमन a प्लस बी आर इंटू आर क्यूब डी आर, ऐसा हो गया। हाँ सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो, रेडियस a है तो 0 से a स्मॉल a तक। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a कैपिटल A आर क्यूब डी आर प्लस कैपिटल B r4 dr 0 टू a। तो ये हो गया 2 पाई कैपिटल A इंटू a4/4 प्लस कैपिटल B इंटू a5/5। ये आपका आंसर होगा, चेक कर लो एक बार। हाँ सर, यही है। तो 16th हो गया। अब 21 22, तो तुम लोग इसको तब तक कॉपी करो, मैं 21 22 क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। आगे बढ़ो, लिख लिया। 1 मिनट चलेगा। हम्म, हाँ सर, हो गया। ट्वेंटी वन। A cubical block of mass m and edge a slides down a rough inclined plane of inclination theta with a uniform speed. Okay. Find the torque of normal force acting on the block about its center. ये एक ब्लॉक है,
कॉमन सेंस से देखो, mg साइन थीटा इधर ही लगेगा, हाँ सर। mg cos थीटा इधर ही लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर ही लगेगा, ऐसा है। हाँ सर। तो सेंटर के अबाउट टॉर्क देखोगे तो mg साइन थीटा का टॉर्क, mg cos थीटा का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क, नॉर्मल अभी नहीं लगाया, तो mg साइन थीटा का 0 होगा, mg cos थीटा का भी 0 होगा, केवल इस फ्रिक्शन का टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सर। सर उनका 0 क्यों होगा? क्योंकि यही सेंटर से पास कर रहा है ना, दोनों mg साइन थीटा हाँ mg हाँ cos सर हाँ। थीटा, और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है नीचे, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर है, न कम न ज्यादा। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन हो गया mg साइन थीटा इंटू a/2 एंटी क्लॉकवाइज, हो गया। हाँ सर। ये हुआ फ्रिक्शन का टॉर्क। अब ये पलट तो नहीं रहा है, मतलब फ्रिक्शन के टॉर्क को जरूर नॉर्मल फोर्स एक्ट करके बैलेंस कर रहा होगा। अच्छा, मिथ ये है, तुमको लग रहा होगा कि नॉर्मल फोर्स इस सेंटर से पास करेगा, ऐसा नहीं है। यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे लाइन में जहां तक ये ब्लू लाइन है, नॉर्मल फोर्स कहीं भी एक्ट कर सकता है। जैसे डाउन द स्लोप जब तुम साइकिल चलाते हो तो तुमने फील किया होगा कि ऊपर वाला चक्का ऊपर उठ जाता है ब्रेक लेने से, हाँ सर हाँ। मतलब वहां नॉर्मल 0 हुआ है और आगे नहीं हुआ है, हाँ सर। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाएगा। समझे मेरी बात। और हाँ टॉर्क सर। ड्यू टू हाँ नॉर्मल सर। फोर्स, ये टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा, है ना। हाँ तो सर। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो यही आंसर होगा, है ना। आया समझ में। हाँ हाँ सर। सर। ये टेक्निकली एक अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भाई छोटा है, बस टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। हाँ सर। 22 देखो, a rod of mass m, length l, lying horizontally is free to rotate about a vertical axis through its center. Okay, a rod of mass and length l, ठीक है। The horizontal force of constant magnitude F acts on the rod at a distance L/2 from the center. The force is always perpendicular to the rod. Find the angle rotated by the rod during the time t after motion starts. तो इसमें क्या है, टॉर्क कितना होगा, F इंटू L/4 होगा, हाँ सर। तो I अल्फा क्या होगा, F इंटू L/4, सेंटर के अबाउट रॉड का आई क्या होगा, तो ml² 12 इंटू अल्फा इज FL/4, तो ये L गया, 4 3 जा 12, तो यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई 3F/ml, है ना। तो टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के जैसा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. So 0 plus half into 3f by ml into t square. So हमारा आंसर हो गया 3f t square अपॉन 2ml. ठीक है. हाँ सर. एक मिनट. सो 21 हो गया, 22 हो गया. नाउ 25, 26. ठीक है, इसको कॉपी कर लो, तब तक मैं 25, 26 क्वेश्चन कॉपी करता हूँ. हो गया. हाँ हाँ सर. सर. नेक्स्ट 25 देखो. A flywheel of moment of inertia 5 kg meter square is rotated at a speed 60 radian per second. ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 60 रेडियन पर सेकेंड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 kg meter square. Because of the friction at the axle, it come to rest in 5 minutes. मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई कितने टाइम में? तो 5 मिनट, दैट इज 300 सेकेंड्स में. फाइंड एवरेज टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन. तो ठीक है, पहले अल्फा निकाल लेते हैं. सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. सो 0 इज इक्वल टू 60 प्लस 300 अल्फा. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल गई -60 अपॉन 300, दैट इज -1/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस मतलब अपोजिंग है, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया? आई अल्फा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा. तो आई है 5 और इसका मैग्नीट्यूड 1/5. सो 1 न्यूटन मीटर है आंसर ए पार्ट का. हाँ सर. बी में टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. सी में एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील 1 मिनट बिफोर इट स्टॉप. ठीक है, दोनों मिल जाएगा. टोटल वर्क डन पूछेगा अगर. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर -0 फाइनल 0 इतना ओमेगा नॉट. सो हाफ इंटू 5 ओमेगा नॉट 60 था शायद ना. हाँ सर. तो 60 इंटू 60 कितना हो गया? 9000. 9000. सो 9000 जूल बी का आंसर होगा. हाँ हाँ सर. सर. सी में क्या पूछा है? एंगुलर मोमेंटम बिफोर 1 मिनट ऑफ स्टॉपिंग रोड. अच्छा, तो 300 सेकेंड में रुका है, तो 300 माइनस 60 240 सेकेंड पर. तो 240 सेकेंड पर ओमेगा कितना होगा? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू 240.
So omega naught 60, alpha is -1/5 into 240. So 60 minus 48 शायद, हाँ सर। that is 12 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा मिल गया। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई ओमेगा प्योर रोटेशन में। तो आई है 5, ओमेगा हो गया 20, है ना। हाँ सर यही है। तो 60 और इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर। ये हो गया सी पार्ट का आंसर। चमका कुछ। ये कौन सा था, 25। कॉपी करते चलो, पता चला इसका कहीं मैं तुम्हें नहीं भेज पाया पीडीएफ, क्योंकि मेरा सिस्टम तो है नहीं। कॉपी करते चलो। नेक्स्ट 26। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट, because of friction between water and ocean with the earth's surface, rotational kinetic energy of earth continuously decreasing. If the earth angular speed decreases by 0.0016 रेडियन पर डे इन 100 years, तो ये वैल्यू क्या है बताओ, क्या दिया है ये। सर ये अल्फा दिया है। हाँ, ये अल्फा है। और अल्फा कितना हो गया, तो 16 इंटू 10 टू -4, ये रेडियन पर डे है। तो सर डे को सेकंड में करना पड़ेगा ना। हम्म, और पर डे इन 100 years है, समझ रहे हो। हाँ सर। हाँ सर। तो 100 ऐसा कर देते हैं, रुको। तो एवरेज हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन ओमेगा है ये हो जाएगा 0.0016 अपॉन, एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। सो दिस मच सर मल्टीप्लाई होगा 86400। नहीं यार, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा ये। कितनी दिन में, तो 100 years में। है ना।
इसको ऐसे लिख देते हैं एक ही बार में। अल्फा का यूनिट अगर मुझे लिखना है, सो अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये तो हो गया रेडियन पर सेकेंड इन 100 ईयर्स, तो इंटू 100, ये तो ईयर हो गया, इंटू 365 डेज, तो ये हो गया डे, और एक डे में फिर 86,400, इतना बड़ा कुछ होगा अल्फा का वैल्यू, समझे? हाँ सर। हाँ सर। तो एक बार मुझे ये 10 रेज टू समथिंग में रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में कैलकुलेटर से करके बताओ तो कोई। तो मैं पूरा कर देता हूँ, देखना अब मुझे फाइनली आंसर नहीं बता देना। तो ये अल्फा निकल जाएगा, ठीक है। अब टॉर्क पूछा है, तो टॉर्क हो जाएगा आई इंटू अल्फा, और अर्थ सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, तो ये हो गया आई इंटू अल्फा। तो ये सब वैल्यू पुट करने के बाद पहले अल्फा निकालो, फिर ये सब वैल्यू पुट करके फाइनली बताओ तो आंसर आता है कि नहीं आएगा। 5 मिनट का टाइम लो, चलेगा, बट खुद से सॉल्व करके बताओ।
Yeah, sir. आंसर मैच किया? हाँ सर, नियरली एकदम मैच कर रहा है। पीछे Very good. 5.8 दिया है, मेरा 5.77 आया। ठीक है, आगे बढ़ूं? क्या आंसर आ रहा है बोल दो? 5.77 Into 10 raised to 24. 10 20, raised sorry. 20 नहीं, 24 नहीं, 20. 20 न्यूटन मीटर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ये था 26। इसके बाद कौन सा पूछा? सो 25 हो गया, 26, 28, 29, 30। 28, 29, 30। देख रहे हो 28, 29, 30 ये सब एक ही जैसा है, बेसिक काइनेमेटिक्स के जैसा। समझ आ रहा है ये बात? मतलब अभी जो मैंने 26, 25 ये सब किया उसी के जैसा ये है। अगर लग रहा है तो छोड़ सकते हैं, देख लो जैसा बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कर दूंगा। ये सब वो नॉर्मल काइनेमेटिक्स है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जैसे यूज करते थे उसी तरह एंगुलर वेरिएबल में कैसे यूज करेंगे वही है सब। सर आप एक बार ऐसा हो तो हिंट बता दो ना, हम लोग उसका ट्राई कर लेंगे। चलो बता देता हूँ, कौन सा था अभी? 28 था ना अपना? हाँ हाँ सर। 28, 29, 30 तीनों एक ही बार बताता हूँ, देखना एक ही जैसा है। एक एक करके फटाफट बताएं देता हूँ। 28 देखो, जैसे व्हील का मास है, रेडियस है, व्हील है मतलब डिस्क होगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। मास, रेडियस, एंगुलर स्पीड दिया हुआ है। मोटर इज टर्न्ड ऑफ, neglecting the friction, calculate the force that must be applied tangentially to the wheel to bring the rest in 10 revolution। अच्छा, तो 10 revolution का मतलब थीटा कितना हो गया? 10 इंटू 2 पाई हो गया। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट टी, नहीं टाइम से मतलब नहीं है, तो ऐसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर जो कि 0 है इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, है ना? ओमेगा नॉट मालूम है, हाँ सर। इसको पर सेकेंड में कर देना है। सो 100/60 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां से अल्फा मिल जाएगा, बोलो। हाँ सर। अल्फा मिल गया तो टॉर्क मिल जाएगा, हाँ सर। हाँ और सर। टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है तो ये टॉर्क एफ इंटू आर के बराबर होगा, ये मिल जाएगा। मतलब एफ मिल जाएगा जो पूछा है। आया समझ में? हाँ सर, समझे। फटाक से करके बताओ, आंसर मैच करे, जल्दी बोलो फिर आगे बढ़ूंगा। जल्दी से, मैंने समझा दिया, फटाक से बताओ आंसर मैच कर रहा है कि नहीं।
नहीं आया आंसर अभी तक? सर पीछे जो आंसर दिया उसका एग्जैक्टली हाफ आ रहा हाँ है। सर। नहीं सर कुछ अलग आ रहा है, मतलब पीछे दिया वो नहीं आ रहा। पीछे 0.87 समथिंग दिया उसका 87 हाफ आ दिया रहा है है। सर। नहीं व्हील मैच का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²/2। mr²/2 होगा। व्हील मतलब तो हम डिस्क समझते हैं। हाँ सर। mr² हाँ रिंग लेने से आ रहा है आंसर क्या? देखो तो, अगर mr²/2 की जगह mr² रिंग लेते हो तो आंसर मैच करता है क्या? सर, एक ही मिनट। चलो 29 देखो। एक सिलेंडर घूम रहा है, उसके बगल में दूसरा सिलेंडर टच कर दिया, तो फ्रिक्शन जो घूम रहा है उसको रिटार्डेशन देगा और जो टच कर दिया उसको एक्सेलरेशन देगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। और सब कुछ लिखा हुआ है, सब कॉमन है ऐसा वैसा। और उस कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू है 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसके लिए अल्फा की वैल्यू हो गई -2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके लिए अल्फा की वैल्यू हो गई +2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हैव कॉमन ओमेगा। यही कहानी है ना। हाँ सर। तो टी टाइम के बाद इसके ओमेगा को लिखेंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। और इसका ओमेगा नॉट 0 है तो ये हो जाएगा अल्फा टी। तो ये दोनों का कॉमन ओमेगा होगा तो टाइम मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जल्दी कोशिश करो ये भी। तुम लोग खुद करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए ऐसे कर रहा हूँ।
हो गया हो गया, मिल हाँ गया सर, हो आंसर। गया, आंसर आ गया। 30. A body rotating at 20 radian per second acted upon by a constant torque providing d acceleration itna. At what time the body will have kinetic energy same as initial value. तो काइनेटिक एनर्जी सेम है का मतलब ओमेगा सेम है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना। हाँ सर। मतलब इनिशियल ओमेगा, अब कहोगे रिटार्डेशन हो रहा है तो फाइनल ओमेगा सेम कैसे होगा। तो ऐसा हो सकता है इनिशियल ओमेगा अगर +20 है तो फाइनल ओमेगा -20 होगा, तभी दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा ना। हाँ सर। और अल्फा -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है ना। टाइम मिल गया, हाँ सर, मिल जाएगा। हाँ जल्दी करो। सर 30 वाले का भी आंसर आ गया। हो गया हाँ सर आ गया। मैं बोल रहा था ना, ये सब मुझे करने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा होगा वो तो मैं कर ही दूंगा, ये सब फर्जी क्वेश्चन है। तो 28, 29, 30, 40, 42, 43। फोर्टी देखो, a uniform meter stick of mass 200 gram is suspended from the ceiling through two vertical string of equal length fixed at end. A small object 20 gram placed on the stick 70 centimeter from left end. Find the tension. एकदम सिंपल है, ये भी तुम लोग खुद करो, मैं नहीं बताने वाला। ये एक स्ट्रिंग है, ये एक दूसरा स्ट्रिंग है। मीटर स्टिक लिखा हुआ है मतलब टोटल लेंथ 1 मीटर है, हाँ सर। दैट हाँ इज 100 सेंटीमीटर। तो हाँ सर। ये पूरा हो गया 100 सेंटीमीटर। इसका खुद का वेट mg यहाँ लगेगा, हाँ सर। यहाँ लगेगा मतलब 50 सेंटीमीटर पर। और दूसरा एक 20 ग्राम यहाँ रखा हुआ है 70 सेंटीमीटर पर। तो इसका वेट स्मॉल mg इस पर इधर लगेगा, है ना, हाँ सर। जिसमें से ये डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर टेंशन T1 है मान लो, यहाँ पर टेंशन T2 है मान लो। इस पॉइंट को A कह दो, इस पॉइंट को B कह दो, इस पॉइंट को C कह दो, इस पॉइंट को D कह दो, ठीक है। तो हाँ सर। T1 प्लस T2 इन दोनों के वेट के बराबर होगा। हाँ सर। हाँ दूसरा कोई भी पॉइंट ले लो, टॉर्क अबाउट A को 0 कर दोगे तो T2 मिल जाएगा, हाँ सर। हाँ। और T2 मिल गया तो T1 मिल जाएगा।
हाँ सर मिल जाएगा हाँ। जल्दी कोशिश करो। मिल गया, हो गया। आ गया आंसर? हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। तो 40 के बाद 42, 43, फिर 49, 50। अब 42 के लिए 41 भी करना पड़ेगा। सर 41 का बता दूं आपको जो मतलब आंसर आया था वो? 41 हो गया है तो 42 हो ही जाएगा, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। चलो उससे पहले 43 कर देता हूँ। 43, 41, 42, ये तीनों एक ही क्वेश्चन है। A 6.5-meter long ladder rests against a vertical wall reaching a height 6 meters. A 60 kg man stands halfway up the ladder. Question A, find the torque, force, ऐसा वैसा. Assume that weight of the ladder negligible compared to the man. ठीक, तो लैडर का वेट तो 0 है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ये हाइट है 6 मीटर दिया हुआ, और ये लेंथ है 6.5 मीटर दिया हुआ। सिक्सटी केजी का मैन हाफ वे द लैडर है, मतलब यहाँ पर आधे पर। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N1 इधर लगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर लगा, तो इस N1 को बैलेंस करने के लिए जरूर फ्रिक्शन इधर लगेगा, है ना? हाँ सर।
हाँ सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया N2 इज इक्वल टू mg एंड N1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ऐसा मिल गया। हाँ सर। इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C कर दो। अब टॉर्क अबाउट B 0 कर देंगे, अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, तो N1 मिल जाएगा, और हाँ N1 मिल गया तो फ्रिक्शन मिल गया। तो क्या क्या पूछा है आपसे? फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द लैडर अबाउट अपर एंड ऑफ द लैडर। अच्छा अच्छा, ये तो मैंने अच्छा वाला कर दिया। ए पार्ट तो बहुत आसान है। इस आदमी का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट पूछ रहा है, टॉर्क अबाउट ए ड्यू टू वेट। तो देख लो, ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा होगा। तो ए का आंसर हो जाएगा mg cos थीटा इंटू 3.25, है ना। हाँ सर। mg cos, ये 3.25 हो गया, और ये mg cos थीटा हो गया। तो डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और थीटा यहाँ से निकल जाएगा, साइन थीटा 6/6.5। 6/6.5। तो फिर cos थीटा भी मिल जाएगा। तो ए पार्ट तो इससे हो जाएगा, और बी पार्ट में जो ऊपर बताया आपको, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द लैडर, मतलब N1 पूछा है ना, नहीं N2 पूछा है, और वो तो mg ही होगा फिर। बी पार्ट में तो N2 पूछा है ना केवल, हाँ सर। हाँ सर। तो बी पार्ट तो केवल mg हो गया। ठीक है, आंसर तक पहुंचो, एक बार देखो आता है कि नहीं।
सर मिल गया। आ गया आंसर? हाँ सर। सर चाहिए 9.8 लगे तो ये आ रहा है। ठीक है, जैसे भी है। और सर आंसर में N1 भी दिया। हाँ सर N1 पूछा होगा दोनों को। 4950। Two particle M1, M2 joined by a light rigid rod length R. The system is rotated with angular speed omega, ऐसा वैसा दिया हुआ है. So that the angular momentum of the system. क्या हो गया इसमें? तो इससे चिंदी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता. ये है M1, ये है M2. रोटेट किसके अबाउट हो रहा है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट. तो ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है और टोटल डिस्टेंस R है. मतलब R1 प्लस R2 इज R, है ना. और सेंटर ऑफ मास यहाँ है, मतलब M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2. आया ना? हाँ सर। तो यहाँ से R1 R2 मिल गया. तो L क्या हो जाएगा? I, दैट इज M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस दूसरे का M2 R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा. तो इक्वेशन 1 और 2 से R1 R2 निकाल के अगर इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो मुझे L की वैल्यू मिल जाएगी. फिर उसको ऐसे अरेंज कर देंगे R के टर्म में. तो देखो ये प्रूव होता है कि नहीं. हाँ सर। अगर R1 R2 पुट करने के बाद, अगर पुट करने के बाद मुझे मिल जाता है कुछ ऐसा, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर ओमेगा, तो हमारा काम हो गया. यही प्रूव करना है ना हमें. हाँ सर। देखो करके.
हो गया सर। आया आंसर? हाँ सर। वेरी गुड। नेक्स्ट 50। A dumbbell consists of two identical small balls, mass half kg each, connected with two ends 50 centimeter long. Hmm, तो खुद देखो, impulsive force of magnitude 5 Newton act on one of the masses. तो एंगुलर इम्पल्स क्या हो जाएगा? एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा टॉर्क इंटू डेल्टा टी। टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स एफ इंटू एल बाई टू इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। और एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज आई इंटू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। हो जाएगा सॉल्व। दोनों मास इक्वल है, ये लेंथ एल है, तो सेंटर ऑफ मास एल बाई टू पर ही होगा। हाँ सर। इसीलिए मैंने टॉर्क में फोर्स इंटू एल बाई टू लिखा है। इनिशियल ओमेगा दिया हुआ है, फाइनल ओमेगा पूछा है, और प्रिसाइजली चाहिए तो आई क्या होगा? एम इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर इंटू टू, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई टू। ये आई की वैल्यू हो जाएगी। आया समझ में? बोलो। सारे वैल्यूज पुट करके देखो आंसर आता है कि नहीं।
आ गया सर। हाँ सर आ गया। आ गया। हाँ सर। और बोलो। तो जो लिस्ट हुआ था वो हो गया, और बताओ। सर 41, 42। 42 तो किया शायद ना, कि नहीं? अच्छा, ये 42 जो 41 के जैसा 41 का था, आगे वाला वही कह रहे हो क्या? हाँ वही है। अरे कुछ नहीं, 43 जैसा क्यों, ठीक वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। कहोगे कर दूंगा, लाओ कर देता हूँ, इसमें क्या है। चलो। अगर 41 खुद से किए हो तो 42 नहीं होने का कोई चांस नहीं है। देखो कैसे। प्रीवियस प्रॉब्लम में वैल्यूज मुझे बता देना। जहां तक मुझे याद है कि एक लैडर हुआ करता था 10 मीटर का, है ना? बोलो, 10 मीटर का ही था। हाँ सर 10 मीटर का ही। और ग्राउंड से 8 मीटर आगे एक आदमी खड़ा था। हाँ सर। इस आदमी का मास कैपिटल एम मान लेता हूं मैं, तो कैपिटल एम जी यहाँ। लैडर का मास स्मॉल एम मान लेता हूं मैं, तो स्मॉल एम जी यहाँ। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन N1 इधर, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर, और फ्रिक्शन इधर। तो सबसे पहले तो आपको मिल गया N1 प्लस सॉरी N1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, N2 इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, है ना? एंड जो फ्रिक्शन फोर्स हमारा है, जो कि N1 है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू N1, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू N2 होगा। हाँ सर। मुझे क्या ढूंढना है? कैपिटल M ढूंढना है ना? स्मॉल m कितना दिया हुआ है? 16 kg। लैडर का मास 16 kg दिया हुआ है। तो ये 3 इक्वेशन इधर हो गए। अबाउट टॉर्क अबाउट, अच्छा एंगल थीटा बीटा कुछ दिया हुआ है? हाँ सर 37 डिग्री थी। ये 37 है शायद, वर्टिकल वॉल से, जहां तक मुझे याद है। हाँ सर। तो वर्टिकल वॉल से ये 37 दिया हुआ है। इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं, इस पॉइंट को सी कह देते हैं, इस पॉइंट को पी कह देते हैं। टॉर्क अबाउट ए जीरो करेंगे तो ये 37, ये 53, तो ये 37। तो लिख सकते हैं N1 cos 37 इंटू 10, ये इसका क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। और ये M1G और M2G का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसको बचाएगा?
तो ये अच्छा, 37 है, तो ये 53 हो जाएगा। तो कैपिटल एम जी कॉस 53 डिग्री इंटू 8 प्लस स्मॉल एम जी कॉस 53 डिग्री इंटू 5, ऐसा होगा? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो फर्स्ट इक्वेशन से n1 मिल गया इस इक्वेशन से, और सेकेंड इक्वेशन से n2 मिल चुका है। थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है, कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा लगता है। हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, इसलिए कोशिश करो, फाइनल आंसर आए तो बताओ।
सर बोलो। थोड़ा गलत आ रहा है। गलत आ रहा है, चलो मैं ही कर देता हूँ। 0.54। ये डेटा वेटा ठीक है, 16 kg 10 मीटर ये सब सही है, देख लिया हाँ है। सर। हाँ सर वो ठीक है, देखो cos 37 4/5, so 4/5 into 10, 5 to the 10, 8n1 is equal to cos 53 3/5, तो 5 6 capital M, 6 into 8 आएगा। 6 into 8 आएगा। तो 48 कैपिटल M, और यहाँ पर cos 53 3/5 30 स्मॉल m, ऐसा। हाँ सर। हाँ सर वो। सर स्मॉल एम 16। स्मॉल m 16 है, तो 48 कैपिटल M प्लस 480 इज 8n1, तो 6m प्लस 60 n1 मिल गया। हाँ सर। हाँ मतलब फ्रिक्शन मिल गया। सो 6m प्लस 60, this should be less than equal to mu n2। म्यू कितना है? 0.54, 54। और n2 हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ऐसा। हाँ सर। सो 5.4 कैपिटल M प्लस 16 इंटू 5.4, दिस इज इक्वल टू 6m प्लस 60, तो 0.6 कैपिटल M शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये कितना होगा? 16 इंटू 5.4, सर 86.4। 86.4 तो 86.4 माइनस 60, तो 26.4, तो M should be less than equal to 264 upon 6, 44 kg के आसपास आंसर होगा। हाँ सर यही है। हाँ सर 86.4 को 864 लिख दिया। क्या? 86.4 को 864 लिख दिया था गलती से, तो इसमें गलत चला। इजी क्वेश्चन है, बेकार में तुम्हें फिर। और बोलो। सर 4 मिनट ही है। अच्छा 4 मिनट ही हैं। एक क्वेश्चन तो बोलो कोई, अगर हो पाए तो। बोलो, आगे कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं, मैंने 50 तक ही किया था। फिर पूरा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ग्रेविटेशन। आगे नहीं कुछ पूछना है? ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। हाँ सर। थैंक यू।